नहीं सुनेंगे तो हम लोग। हाँ दीदी, जीविका दीदी है, एक मिनट। हाँ। नीतीश जी से जो बातें हम लोग बोलते हैं वो हमारी बात को 1% लाइकली नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं। हमारी कितना दीदी होगी बिहार भर में? 2 करोड़। 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़ में अगर हम सारी कैडर एक साथ होकर के अगर उनको उस लायक अगर खड़ा कर दे तो हम उनको खुद बिहार का मुख्यमंत्री अपने जीविका दीदी को बना सकते हैं। अच्छा, एक बार दीदी के लिए ताली बजाइए जरूरी इस बात के लिए। एकदम बना सकते हैं, इसलिए कि अगर मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम उनको मतलब कुर्सी पर से हटा देंगे, क्योंकि हम ही लोग का सारे पब्लिक को ना देना जो कुर्सी पर बैठते हैं। तो हम लोग का है कि नहीं भाग, अगर हम लोग उनको वोटिंग नहीं करेंगे तो कैसे मतलब सरकार बन जाएंगे। इसी कारण से बोले तो मतलब हम लोग का मतलब सब मतलब जिला से आया, समूह विजिट किया। जब 1200 तनख्वाह मिला है तो कौन करेगा रोज रोज काम, बताइए। घर मेरा परिवार है ना, मेरा जैसा मतलब नाम वैसा काम। तो हम लोग का 1200 का पेमेंट मिलता है तो हम लोग मतलब रोज रोज नहीं काम करा पाते हैं। मेरा परिवार है तो मना करते हैं ऐसे नहीं, 1200 में तो आने जाने का खर्च नहीं निकलता है। मतलब कहने का ये नहीं कि सरकार आपसे तो गलत कर रहा है। बिल्कुल गलत कर रहा है ना? गलत नहीं, ये अति है, मतलब अति गलत कर रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा है। अब बर्दाश्त से बाहर है सर। बर्दाश्त से बाहर है इतना महंगाई हो गया, इतना महंगाई। आप अगर रिपोर्टर है, आप हाजीपुर से आए होंगे तो हमको लगता है 500 एक बार में 400 खर्चा है भाड़ा का, फेयर में आपको लग जाएगा। अब हम सीएम दीदी को 1200 मिलता है, 2 दिन आप आइए जाइएगा तो खत्म हो जाएगा। एक दिन में मेरा 1200 खत्म हो जाता है। बताइए आपके साथ एक दिन में करते हैं, 30 दिन में इनका बच्चा परिवार आज के डेट में कैसे चलेगा? है कोई उपाय? सही बोल रहे हैं। बड़ा अफसोस, शर्म आनी चाहिए सरकार को भाई, शर्म आनी चाहिए। कष्ट है, पीड़ा का है। और कुछ लोगों को खलेगा ये अलग बात है, कुछ लोग टारगेट करेंगे हमको, ये अलग बात है, लेकिन सच बोलने वाला कभी झुकता नहीं है। तो आप सभी लोग एक साथ है ना? सभी लोग हैं ना एक साथ? सभी लोग सब लोगों के लिए लड़ते हैं, इसलिए क्योंकि अब समय वो नहीं रहा। हमको भी देखिए, आज के डेट में किसी दीदी के बच्चा बीमार पड़ जाए ना सर, तो आज किसी हॉस्पिटल में चले जाए 4000 रुपया तो उसका जाँच में ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम। 1200 रुपया में वो सूद करके, यहाँ देहात के लोग हैं 5 रुपये ब्याज करके वो अपना बच्चा को बचाती है हॉस्पिटल से। अब बताइए, एक तरफ लोगों को हम ये फ़ायदा दिला रही है, जीविका दीदी को कर्ज निकाल के दे रही है, ये अपने कर्ज में डूब रही है। 5% ब्याज लेके कितना सीएम है, और जीविका से ही पैसा लेके चला रही है अपना जीवन। अच्छा, तो घर चला रही है 5% का ब्याज लेके। बिल्कुल, क्या सच बात है या झूठ है? गाँव में 5% ब्याज। अगर 1 लाख रुपया लीजिएगा ना तब 3 रुपये %, वो भी कितना कहने से। अगर 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 तक 5 रुपये जोड़ा जाता है। जीविका में आके हम सभी दीदी कर्जदार ही हैं। मतलब क्या बोले दीदी? जीविका में आके दीदी थोड़ा सा आगे सभी दीदी 10 से 5, हाँ बोलिए। 10 बजे से 5 बजे काम करके भी हम लोग कर्जदार ही हैं। मतलब आप लोग कर्जदार ही है? मतलब कमा रहे हैं, आपको जीविका से पैसा मिलता है, कर्जदार कैसे हुए? 1200 रुपया मिलता है। 1200 में तो अपना भरण पोषण नहीं होता, परिवार क्या चलाएंगे? मतलब तो फैमिली से बोलता नहीं कि जीविका छोड़ दो? जरूर टॉर्चर होता है कि छोड़ दो, जब पोसा ही नहीं रहा तो काहे काम कर रही हो। तो सभी लोग को टॉर्चर होता है जीविका छोड़ने के लिए? तो आप लोग छोड़ने का मन बनाया है कि लड़ने का मन बनाया है? अभी तो हम लोग लड़ेंगे अगर सरकार नहीं सुनती है। अब बताइए एक चीज, हाँ, आपने ये सवाल किया कि छोड़ने का मन, क्यों छोड़ेंगे? हमने 10 साल जो गुजारा है इसमें कुछ उम्मीद लगा के ना, इन्होंने 8 साल जो जीविका में काम किए हैं, उम्मीद लगा के मेरा टाइम लैप्स हो गया है, किसी वैकेंसी में आवेदन नहीं कर सकते हैं। अब बताइए, आप कह रहे हैं छोड़ेंगे? तो वही सवाल आपसे कहें, छोड़ने का मन बनाए है कि आप लोग की लड़ेंगे? लड़ने का सभी लोग लड़ेंगे दीदी? हमने जीविका को बहुत नीचा से ऊपर दीदी को बढ़ाया है, अब हम नहीं बढ़े, हम माइनस में चले जाए, मेरा बाल बच्चा भूखा मरे। किसी भी स्टाफ की, जीविका के स्टाफ लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा भी कल्याण कीजिए, आपका तो कल्याण भी हो जाएगा। तो पूरा बिहार के जीविका दीदी है, उसको क्या संदेश दीजिएगा? पूरे बिहार के दीदी को पता है कि मेरे साथ शोषण हो रहा है, और सभी लोग इस बात को मांग कर रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि इस जीविका दीदी के लिए कोई कल्याणकारी आ जाए, कोई आवाज उठाने वाला आ जाए, हाँ, भला हो जाएगा। और जो जीविका के हित में भला कर देगा, उसके लिए सारा जीविका, पूरा बिहार के जीविका दीदी का दुआ उसके साथ हो जाएगा। सच बात है। सही बात है दीदी। एक बार भैया के लिए ताली बजाइए जोर से, सही में। बिल्कुल। और वो जब तक हम मुस्लिम धर्म से आते हैं, जब तक ता क़यामत तक वो रहेगा, उसका नस्ल, उस नस्ल को भी कल्याण होते रहेगा। क्योंकि लाखों लाख दीदी का दुआ जब किसी के साथ होगा तो उसका पूरा परिवार, बाल बच्चा भी खुशहाल रहेगा, याद रखिएगा। चलिए, कोई ना कोई तो आपको सपोर्ट में जरूर आएगा, जीविका का मतलब सपोर्ट में जरूर आएगा। मतलब एक बजे दी आप लोग बताइए, जैसे
आप लोग बोले 1200 रुपये आप लोग को मंथली मिल रहा है और उससे घर परिवार नहीं चल रहा है, तो हमको फैमिली वाला कभी नहीं बोलता है कि 1200 में क्या होगा आप लोग को? हमेशा टॉर्चर होता है, क्या बोले दीदी? हमेशा टॉर्चर होता है, लेकिन हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज न कल हमारी बात को सरकार सुने। कितने साल से आप लोग उम्मीद लगाए हुए हैं? 2014 से हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं और सामने इलेक्शन आ गए हैं। 14 से मतलब उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मिलेगा। तो आप लोग कितने दिन से उम्मीद लगाए हैं दीदी आप लोग? हम लोग बोलिए 2015 से हम लोग 15 से लगाए हैं। इसमें नया कौन जीविका दीदी इसमें नया मतलब जो अभी प्रेजेंट हो? 15-16 से है, मतलब सब लोग 15-16 से है। अच्छा, कुछ लोग 2014 से भी हैं। क्या बोले दीदी? 14 से भी है, इधर आइए दीदी। 7/2/2014 से हम। हाँ बोले दीदी, आप बोलिए। ये कुछ लोग इसमें है जो कि 14 से है। जब मेरे यहाँ वैशाली जिला के पटरी बेलसर प्रखंड में आया था, उस समय 2007-2014 से हम कर रहे हैं। तो आप लोग की क्या क्या मांग है मतलब हमारी सरकार से, सो बताइए। पहला कोई एक मतलब बारी से मांग बताइए मतलब सरकार क्या क्या है, बताइए दीदी। कोई बताइए मतलब जो बारी से आपको जो मांग है सरकार से वो बताइए। मेरा 10 सूत्री मांग है, मेरा 10 सूत्री मांग सामने पूरा किया जाए। पहला इधर आइए दीदी, इधर आइए सामने। पहला है जो कि मेरा नियुक्ति प्रमाण पत्र हम लोग को होना चाहिए। ओके। उसके बाद मेरा जो कंट्रीब्यूशन है सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए। उसके बाद तीसरा है जो हम लोग को ड्रेस मिलना चाहिए। चौथा है मेरा आई कार्ड होना चाहिए। और हम लोग को काम करने पर जो धमकी दिया जाता है उनको कानूनी कार्रवाई किया मतलब आप लोग को धमकी मिलता है क्या काम करने पे? भाई साहब एक चीज हाँ दीदी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, सुनिए रुकिए ना सर, धमकी आ रहे हैं आपके 60 पास, साल का जॉब भी चाहिए। आपको आ रहे हैं आपके पास। धमकी ही नहीं, देखिए होता क्या है कि हम स्टाफ लोगों को शिकायत नहीं कर रहे हैं। हाँ नहीं शिकायत ठीक नहीं, है, हाँ, क्योंकि बोलिए हम ना। मेरे लिए वो सीनियर है, वो भी हाँ। मेरे अच्छे ही के लिए है, लेकिन उस वक्त तक अच्छे हैं जब तक मेरे लिए कल्याण मेरे लिए, कीजिए। हाँ। वो तो मेरा अपना परिवार, अगर हम अपने बाप को नहीं देखेंगे, पैदा किए हैं, उनको अगर नहीं देखें तो वो भी हमको बददुआ देगा। ये देता है कि हम पैदा किए हैं, ये हमारे लिए बुढ़ापा में काम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यही ना कुछ साजिश होता है कि आपको रजिस्टर मेंटेन करा दिया जाएगा, आप आवाज़ उठाइएगा तो आपके खिलाफ स्क्रिप्ट लिखवा दिया जाएगा कि अच्छा। हाँ ये है कहीं क्या क्या साजिश होता है दीदी आप लोग के साथ, क्या क्या होता है आपके साथ बताइए। लिखवा दिया जाएगा कि इनका फीडबैक सही नहीं। देखिए हम किसी को शिकायत नहीं नहीं करते, शिकायत नहीं, जो सच्चाई वो बोलिए। और वो जो है लिखवा दिया जाएगा और आपको वेरिफिकेशन करवा दिया जाएगा कि देखिए इनका ये था, लेकिन हम आपको सच्चाई के साथ करते हैं। किसी जीविका दीदी चाहे किसी भी व्यक्ति के पास औकात नहीं है कि हम पर उंगली उठा दे। हम सब लोग आज तक 9-10 साल से काम किए, सबके हित में काम किए हैं, फाइनेंशियल हो या कि शारीरिक मेहनत हो या किसी दीदी को कहीं से उठा के ले जाके कहीं लोन दिवा देना है बैंक में, ऐसे कंडीशन में हम लोग किए हैं। लेकिन साजिश रच के किसी को हटा देना ये कहीं से उचित नहीं है, इसलिए इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चाएं होती रहती हैं। मतलब एक तो साजिश करके मतलब जॉब से हटाया जाता है क्या? हमको तो हाँ, मतलब हमारे साथ ये हुआ है। क्या हुआ आपके साथ दीदी? जैसे इस अगले साल जब हम गए पटना में गदनिया बाग पे, हाँ, बोलिए ना। जिसे पानी का बरसात हुआ तो उसमें हम जैसे मीडिया के सामने जैसे हम आ गए और अपना प्रखंड के जब हम नाम बोल दिए तो हमारे साथ हुआ जो जैसे हम नाम नहीं ले, जैसे हम लोग का जो सर मतलब ऊंचे लोग के जो है वो बोले जी आपके लिए ना जिला से फोन आ रहा है, तो नीतीश सरकार का से फोन आ रहा है, जा फट जी। अब हम बोले क्या से, अगर नीतीश भैया हम लोग का अगर मांग नहीं पूरा करेंगे तो हम उनको मतलब कुर्सी पर से हटा देंगे, क्योंकि हम ही लोग का सारे पब्लिक को ना देना जो कुर्सी पर बैठते हैं। तो हम लोग का है कि नहीं भाग, अगर हम लोग उनको वोटिंग नहीं करेंगे तो कैसे मतलब सरकार बन जाएंगे। इसी कारण से बोले तो मतलब हम लोग का मतलब सब मतलब जिला से आया, समूह विजिट किया। जब 1200 तनख्वाह मिला है तो कौन करेगा रोज रोज काम, बताइए। घर मेरा परिवार है ना, मेरा जैसा मतलब नाम वैसा काम। तो हम लोग का 1200 का पेमेंट मिलता है तो हम लोग मतलब रोज रोज नहीं काम करा पाते हैं। मेरा परिवार है तो मना करते हैं ऐसे नहीं, 1200 में तो आने जाने का खर्च नहीं निकलता है। तो आप लोग कितने बार आवाज उठाए, कितने बार कम से कम आप लोग? बहुत 2-3 साल से हम लोग आवाज उठा 2-3 साल से कोशिश कर रहे हैं आवाज नहीं उठाने? जी, 3 साल से ये जुड़े हैं जीविका में। अच्छा। अब बताइए, हम तो लगभग 9-10 साल से आवाज उठा रहे हैं। 10 साल से आज अरे तक भैया आप 2015 से 24 चल रहा है, मतलब आज तो कोई इसका सुनवाई नहीं मिला सरकार से। क्या सुनवाई, क्या उम्मीद लगाया जाए? अब उम्मीद से बाहर है तभी तो कर। कब तक उम्मीद लगाइएगा सरकार अब से? उम्मीद नहीं लगाना है सर, अब उम्मीद नहीं लगाना अब है, उम्मीद नहीं लगाना अब उम्मीद कोई उम्मीद नहीं लगाना नहीं है। लगाना है। क्या और हम लोग का मांग नहीं सुनेंगे तो हम लोग हाँ दीदी। जीविका दीदी है, हाँ, एक इधर मिनट। कैमरा आइएगा, हाँ। और नीतीश जी से जो बातें हम लोग बोलते हैं वो हमारी बात को 1% लाइकली नहीं लेते हैं, नहीं अच्छा। लेते हैं। हमारी कितना दीदी होगी बिहार भर में? 2 करोड़ 2 करोड़। हाँ 2 करोड़ में अगर हम सारी कैडर एक साथ होकर के अगर उनको उस लायक अगर खड़ा कर दे तो हम उनको खुद बिहार का मुख्यमंत्री अपने जीविका दीदी को बना सकते हैं।
अच्छा, एक बार दीदी के लिए ताली बजाइए जरूरी बस के लिए। दम बना सकते हैं इसलिए कि 2 करोड़ दीदी है ना, हम सब अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें मुख्यमंत्री बनने में। हमारी जीविका दीदी ही बन जाए ना, ऐसे ऐसे काहे रखेंगे चुट्टा चुप्पा को। मतलब आप लोग धरना में बैठी है क्या दीदी? क्यों नहीं बैठेंगे? बैठिएगा जी बैठेंगे। सभी लोग दीदी बैठिएगा धरना पे। हाँ भैया सही में। हाँ भैया, मेरा तो एब्सेंट लगाया जा रहा है। क्या बोले? हम जब सारा दीदी धरना पे है तो हमको कहा जाता है कि आप दीदी जब धरना पे है तो आप कम से कम CLF के आप स्टाफ है, आप आके एब्सेंट आप तो अपना हाजिरी बनाइए, दीदी नहीं काम कर रही। हमको लेकिन देखिए सर, हम स्टाफ नहीं है, हम स्टाफ तो आप CLF को कहते हैं लेकिन कैडर तो हम कैडर ही है ना। अब CM जब रिपोर्ट नहीं दे रही है, बुक कीपर रिपोर्ट नहीं दे रही है, हम आपको क्या दें? हम आके हम बैठे CLF में, उसे क्या तात्पर्य रह गया? तो आप उसका आप अपना अटेंडेंस बनाइए। हम बोले क्या बनाए, हम तो सबके साथ सही बात है। आप दीदी पेमेंट काटना है काट लीजिए, हमको टारगेट करना है कर लीजिए, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। देख रहा आप अगर भला करिएगा तो सबका भला होगा। बोलते हैं लोग, तो बोलते हैं जमीन बेच के देने के लिए। अच्छा, क्या लोन के लिए क्या बोलते हैं भैया? बोल रहे थे लोन के लिए बोल रहे हैं कि इसे अपन हाँ, क्या बोलते हैं? लोन महिला उठाती है, हाँ। अगर उसको मजबूरी का नहीं भराया तो महिला लोग के जैसे अब खाता NPA चल गया तो महिला लोग के जाते हैं तो मतलब बोला जाता है जे अब खेत बेच कर दो, चाहे मतलब जहाँ से भी हो मतलब लोन क्या सधाए। दीदी ये सच बात है कि जमीन बेचने के लिए भी बोलता है सरकार? क्या लोन नहीं भर पाते हैं तो? क्या दीदी सच बात है ये? जी चलिए फिर नेक्स्ट टाइम होगा, 10-15 मिनट ब्रेक देते हैं। काट दीजिए।